मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। और अब वे जो है मेरे आगे पीछे घूम रहा है। इसे कल आते बेचारे को बहुत चोट लगी। आज सुबह ये गिर गया है, बेड से गिरा, फिर चेयर से गिरा और रही तो फिर उसको यहाँ पे डाइनिंग टेबल की चेयर से आंख में लग गई। दोस्तों कल हम घर से आए और आज ये पूरा दिन लग 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 पता नहीं इसको रो 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 डाली हुई है। और शर्मा जी जा रहे हैं ड्यूटी से पहले जाएंगे आराध्या के स्कूल। आज है आराध्या की एडमिशन और देखते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको आगे। ये देखो दादा दादा उनको ही ढूंढ रहा है। यहाँ पे आके दादा अम्मा बस ये बोल रहा है कि उनको ले आओ, क्योंकि घर में उनके साथ इतनी मस्ती की है। दादा दादा चाहिए, अच्छा ठीक है। आराध्या के पापा जा रहे हैं स्कूल और वो जाएंगे आराध्या की एडमिशन करवाने के लिए। बस अभी वो तैयारी हो रहे हैं, नहा रहे हैं, नहाकर सीधा ही जाएंगे फिर वो स्कूल, फिर वहीं से निकल जाएंगे ड्यूटी। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। और अभी बोल रहा है कि मुझे भी पापा के साथ जाना है, जहाँ पापा वहाँ अव्य, और बाथरूम के बाहर बैठ जाता है। और अब इसको मम्मा नहीं चाहिए। जब पापा आते हैं तो इसको मम्मा नहीं चाहिए होती है, जब पापा यहाँ नहीं होते हैं तो बस फिर मेरा पीछा नहीं छूटता। आराध्या के पापा जा रहे हैं अब वो लेके नीचे तक। अब वो मान नहीं रहा था, फिर उन्होंने नीचे छोड़ दिया। फिर मेरी लैंड ऑनर आंटी मिल गई, फिर उन्होंने प्याज दे दिया और फिर वो चले गए आराध्या के स्कूल। फिर जब वो जा रहे थे तो अब जो है बाहर से उनको देख रहा था वो, और फिर बोल रहा था कि मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, और रोने लग गया। फिर रोते रोते कभी इधर जाए कभी उधर जाए। और फिर शर्मा जी को तो जाना था, बेचारे वो भी इमोशनल हो जाते हैं जब उन्होंने जाना होता है। और अब वे जो है मानता ही नहीं है, बस रोता रो 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 रो। आराध्या के पापा ने आराध्या के स्कूल की क्लिप भेजी थी थोड़ी सी कि मैं स्कूल पहुंच गया हूं और एडमिशन मैंने इसकी ले ली है। ये आराध्या का स्कूल है, सेंट मेरी स्कूल। और अब आराध्या इस स्कूल में ही पहले से ही पढ़ रही है, अब +1 में भी इसी में ही जाएगी। तो फिर मैंने सोचा चलो छोटी सी क्लिप आपके लिए लगा दूँ आराध्या की स्कूल की। तो दोस्तों ये है आराध्या का स्कूल, सुंदरनगर सेंट मेरी हाई स्कूल। और ये देखो ग्राउंड कितना प्यारा है, कैंपस बहुत प्यारा है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ बाज़ार आराध्या का सामान लेने। उसने बोला कि मम्मा मेरी स्कूल की ड्रेस पूछाओ और साथ में बुक्स भी। तो उसकी आज एडमिशन हुई है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ जय श्री गणेश कराती हूँ। आज उसकी बुक्स और उसकी स्कूल की ड्रेस भी ले आती हूँ, तो उसके लिए जा रही हूँ मैं। पर अब जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसको वो सो के उठ गया है। अभी मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ कि उसको पोइम्स लगा के जा रही हूँ, राइम्स लगाई है मैंने। हटो हटो मेरे पीछे नहीं, बाहर जाओ। तो दोस्तों आराध्या अब इसको देखेगी थोड़ी देर और मैं बाजार जाती हूँ। ये मेरा और अपनी धनों को निकाल दिया मैंने। अब मैं मिलती हूँ बाजार में आपके साथ। तो मैं निकल गई हूँ घर से और यहाँ पे मिल गई मुझे रेड लाइट और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। फिर मैंने स्कूटी लगाई ऊपर और आगे आराध्या की ड्रेस लेनी। यहाँ से मैंने आराध्या की ड्रेस, टाई, बेल्ट वगैरह, सॉक्सेस वगैरह ली। और फिर मैंने बोला भैया तो अब आप। दोस्तों मैं आई थी आराध्या के लिए, उसके पापा ने बर्थडे गिफ्ट दिया नहीं था उसके, तो उन्होंने कहा था कि तुम जाओगे बाजार तो उसके लिए कुछ देख लेना। पर मुझे अभी यहाँ पे समर का सामान आ तो गया है, पर मुझे उसके थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर मैं साइज़ ले जाऊँ तो साइज़ का इशू रहेगा। तो फिर मैं सोचूँ उसको ले आती हूँ, फिर उसके साइज़ उसको दिखा के ही लेती हूँ। और मैं ले जाऊँ फिर मुझे रिटर्न करने के लिए आना पड़ेगा। मैंने गलती की कि मैंने उसे भी लेके आना चाहिए था साथ में, पर मैं इसलिए दोस्तों मैं जा रही हूँ उसके लिए बुक्स लेने और मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं आ गई थी आराध्या की बुक्स लेने के लिए। मैंने बोला भैया +1 की बुक्स की सेट बना दो मेडिकल का। फिर उन्होंने बनाया तो कहने लगे कि कुछ बुक्स ख़त्म हुई है तो आप उनको आके बाद में ले जाना। तो मैंने कहा भैया एक नोट बना के दे देना कि जो जो बुक्स नहीं है। फिर भैया ने मुझे सारी बुक्स बना के दिया सेट, और बैग भी लिया मैंने वहाँ से। आराध्या के लिए पेन और पेंसिल बॉक्स वगैरह सब कुछ लिया मैंने यहीं से। फिर भैया ने सामान बनाया, तो मैंने कहा भैया जो नहीं है बुक्स उसका एक अलग सा नोट्स बना के देना। तो भैया ने बोला कि तुम आप मंडे को आके यहाँ पक्का पता कर लेना, मंडे को बुक्स आ जाएंगी तब आप बुक्स ले जाना। मैं कहा ठीक है।
दोस्तों उसके बाद मैं एंजल कलेक्शन की शॉप में गई थी। मुझे राधा के लिए रबड़ और क्लिप्स लेने थे, तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पप्पी थे। फिर मैं चले गई अंदर एंजल कलेक्शन में। फिर वहाँ से मैंने रिबन्स और उसके लिए पिन्स लेनी, तो वहाँ नहीं मिली मुझे। फिर मैं गई दूसरी शॉप पे, फिर भैया ने मुझे वहाँ से निकाल के दी। उसके बाद मैं आ गई घर। आज ट्रैफिक बहुत था, देखो दोस्तों कितना ट्रैफिक था। और फिर उसके बाद ट्रैफिक था और रेड लाइट भी थी, तो फिर मैं वहाँ रुकी, मैंने समोसे लिए। जैसे मैं घर आई तो देखो रास्तों पे कितने बंदरों ने कितना आतंक मचाया हुआ था दोस्तों। इतना आतंक मचाया हुआ था कि मुझे स्कूटी बीच सड़क में खड़ी करके भागना पड़ा। और मैं चले गई स्कूटी खड़ी करके साइड में, और जैसे ही बंदर गए फिर मैंने स्कूटी लगाई। और मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बयान करूं कि आज तो मैं बंदरों का नवाला बनने वाली थी, क्योंकि वो तो सब इतने इकट्ठे होके आ गए और मेरे मतलब कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतने इकट्ठे हो गए थे दोस्तों, और सब खाने को पड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, आराध्या किया सामान लेकर स्कूल का। और थक जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ही सामान लेना है पर थक जाते हैं। मैंने उसके लिए बैग, कॉपी, पेंसिल्स वगैरह, देखो स्कूल की ड्रेस लाई मैं इसके लिए। ये सारा सामान लेके आई मैं अपने आप को। और स्कूटी पे कैसे लेके आई हूँ दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखो ये सारा सामान अभी लेके आई मैं। ये जोमेटो, हाँ ठीक, आपके लिए लाई, आपके लिए भी लाऊंगी जब आप स्कूल जाएंगे। अब मैं बोल रहा है मेरे लिए कुछ नहीं लाई, मैं कल लाऊंगी बेटा जब आप स्कूल। तो मैं आते वक्त ले आई थी समोसे, आराध्या खा रही है। आराध्या देखो, हाँ मेरा जूना बाबू ये बोल रहा है कि मुझे घूमने ले चल बाहर, मैंने घर में नहीं रहना है। और मैं भी लगी समोसा खाने। आराध्या सॉस नहीं ली बेटा। देखो दोस्तों समोसे, इसमें से अव्य को दिया थोड़ा सा, हमने ऐसे ही, खाता तो है नहीं है वो देखो, पर ले एक और घर। और अब लगी हूँ मैं अव्य और आराध्या के लिए लंच बनाने। आज रेनू को भी नहीं बुलाया, मैंने मना कर दिया। रेनू को ही शाम के टाइम मत आना, क्योंकि मुझे आज बाज़ार में काम है। और बाज़ार में ही काम करते करते इतनी लेट हो गया, पता ही नहीं लगा कि 5 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं कि बज चुके हैं ये भी पता नहीं है। फ्रेंड्स गाइस मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा फ्री मत बैठना। देखो दिख रहा है आपको, और वो हाल देखो उधर कार्टून का, मुंह भी सारा गंदा किया है। और नीचे फर्श देखो, मैंने इसके लिए सूजी बनाई कि बेटा खिला देती हूँ, और इसने पूरे सूजी गिरा दी नीचे। गाइस देखो व्यू कितना प्यारा है। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।